हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक अपील की थी, जिसमें उन्होंने दो बातें कही। पहली बात ये कही कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करें, इसका हमारे देश में उत्पादन नहीं होता है, यह विदेश से बुलाना पड़ता है। तो दूसरी बात कही कि 1 साल तक सोना न खरीदें। हालांकि ऐसी अपील पहले प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं जो रहे हैं, इंदिरा गांधी ने भी कही, थोड़ा सख्ती भी की थी, यानी ये बातें पहले भी कही जाती नहीं हैं। पर ये बात जो मोदी जी ने कही, इसका असर वैसा नहीं होगा जैसा मोदी जी ने कहा था कोरोना के समय के ताली थाली बजाएं, तो पूरे देश ने ताली और थाली बजा दी। इस बात के लिए या इस समस्या के हल करने के लिए सरकार को भी अपने स्तर से कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। पहले विचार कर लेते हैं कि सोने के बारे में हम थोड़ा अतीत में जाएं, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, तो भारत एक समृद्ध देश था। हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें भारत में ही उपलब्ध हो जाती थीं। हमें विदेश से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि दुनिया भर को हम वस्तुएं उपलब्ध कराते थे और बदले में सोना लेते थे। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि सारा सोना उड़ उड़ के हमारे देश में आ जाता था। हम कपड़ा निर्यात करते थे, मसाले निर्यात करते थे, और हस्तशिल्प की जो वस्तुएं होती थी, कलाकृतियाँ, वो दुनिया भर को देते थे और बदले में सिर्फ सोना लेते थे, क्योंकि और कुछ हमारे लिए लेने की ज़रूरत थी नहीं, तो सिर्फ सोना ही लेते थे। इसीलिए हमारे देश में सोना बहुत था, तो सोने के खूब लोग जेवर बनवाते थे, पहनते थे। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा देता है सोना, ये बात भी है। तो ये सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा हो गया, परंपरा कहिए, आदत कहिए, हो गया। अब वो संस्कार आज ही पड़े हुए हैं सोना खरीदने के। अब भारत में अंग्रेज आए, हालांकि मुग़ल भी आए, तो उन्होंने हमारे व्यापार को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। और अंग्रेज़ों ने हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि वो कपड़ा मशीन से बना हुआ आने लगा, तो हमारा कपड़ा का उद्योग नष्ट हो गया, लोहा उद्योग नष्ट हो गया। लोहे की बहुत सारे औजार हमारे देश में बनते थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। और आज़ादी के बाद इन काले अंग्रेज़ों ने भी बचा खुचे उद्योगों का सत्यानाश कर दिया। एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई अनावश्यक परिवहन की, तो हम डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। हुआ यूँ कि औद्योगिकरण हुआ और अनावश्यक परिवहन बढ़ा, तो डीजल पेट्रोल की ज़रूरत बढ़ गई, क्योंकि परिवहन होगा तो डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना तो परिवहन होता नहीं है। तो इससे हमारे देश में डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ गई। आज हम 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए रोज़ का डीजल पेट्रोल फूंक रहे हैं। इससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, यानी सरल भाषा में कि ये तो हम निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। बस आयात में सबसे ज़्यादा योगदान है डीजल पेट्रोल का है। कच्चा तेल बुलाते हैं हम, रिफाइंड करके फिर उसको डीजल पेट्रोल बना के अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, कुछ हिस्सा उसका दूसरे देशों को बेच देते हैं। अब ये अनावश्यक परिवहन को आप समझिए क्या है। आज भी भारत में ज़रूरत की लगभग 80 से 90% चीज़ें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी। पहले तो लगभग 90 से 95% चीज़ें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती थी। कुछ चीज़ें ही थी जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती थी, जिनमें कुछ विशेष मसाले या नमक है, वो सब जगह उपलब्ध नहीं होता था। बाकी चीज़ें तो हो ही जाती थी, लेकिन इस अनावश्यक परिवहन बढ़ने के कारण लोगों ने स्थानीय स्तर की चीज़ों, उगने वाली चीज़ें, उत्पादनों को महत्व देना बंद कर दिया, जबकि वो हमारी ज़रूरत है। और जो चीज़ें दूर से आती हैं वो हमारी ज़रूरत है ही नहीं। इससे अनावश्यक परिवहन बढ़ने के कारण हमारा बजट घाटा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। तो सिर्फ कोरी अपील करने से तो कुछ होगा नहीं, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना भी चाहिए कि वो स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं उनका उपयोग करें। मैंने पहले भी ये बात कही, अभी संक्षिप्त में कह देता हूँ
जैसे कश्मीर में सेव होता है तो कश्मीर के लोगों की ज़रूरत है, यूपी में एमपी में आम होता है तो वहाँ की ज़रूरत है आम, समुद्र के किनारे नारियल होता है तो उनकी ज़रूरत है वो। अब पूरे देश को सेब खाना है, पूरे देश को नारियल पानी पीना है, पूरे देश को आम खाना है, इससे अनावश्यक परिवहन बढ़ता है और ये स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उल्टा हानिकारक है। तो इससे अब आप ये कहें कि कश्मीर का सेब पूरा देश नहीं खाएगा तो कश्मीरी किसानों को क्या होगा। तो कश्मीर में ही पहले ज़रूरत की और चीज़ें उपलब्ध होती थी, उनका उत्पादन होता था। अब सिर्फ जो है सेब उगा रहे हैं वहाँ के किसान, खाना बंद कर दिया। और भी बहुत से कारण है इसके, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण जो है अब संसाधनों की दिक्कत हो गई। पहले हरियाणा पंजाब का गेहूँ पूरा देश खाता था, अब एमपी यूपी का गेहूँ पूरा देश खा रहा है। ये प्रवृत्तियाँ हैं तो इसके लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, लेकिन सरकारों की नीतियाँ ऐसी हैं कि वो बंद कमरों में एसी कमरों में बैठ के बनाते हैं, जनता तक ना तो बात पहुंच पाती है और ना सरकार की नीतियां जनता तक पहुंच पाती हैं, ज़मीन की धरातल पर वो उतर ही नहीं पाती हैं। अभी जैसे मोदी जी ने कहा था एक जगह एक उत्पाद, इससे समस्या हल नहीं होगी। और ज़िला तो प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बनाया जाता है, पर जलवायु जो होती है, ज़मीन की जो होती है क्वालिटी होती है, वो ज़िले के हिसाब से नहीं होती, वो तो उसको तो सर्कल के हिसाब से बांटना पड़ेगा। कोशिश यह करनी चाहिए सरकार को कि एक सर्कल के हिसाब से कोशिश की जाए, एक ही स्थान पर एक सर्कल में 20 किलोमीटर का 25 किलोमीटर सर्कल में अधिकाधिक चीज़ें की उपलब्धता हो और स्थानीय स्तर पर उनका वितरण हो, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो किसानों को उत्पादन का दाम मिल जाएगा, दूसरा अनावश्यक परिवहन नहीं होगा तो डीजल पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी, प्रदूषण भी कम होगा क्योंकि पेट्रोल जलता है तो प्रदूषण होता है, और गैरों का मेलजोल कम होगा, लोग अपनों के बीच रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से नशाखोरी भी कम होगी, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, लोग ये प्रश्न खड़ा करेंगे कि भाई हम सेव ना खाएँ, क्यों ना खाएँ, है ना। और कश्मीर वाले सोचेंगे हम आम ना खाएं, शिमला वाले कहेंगे क्यों ना खाएं। तो एक बात संतुष्टि के लिए कह सकता हूं कि भारत के 20-25 किलोमीटर के सर्कल में इतनी चीज़ें हो जाती हैं जितनी पूरी दुनिया में नहीं होती। तो वैसे भी हमारे देश में इतनी चीज़ें तो उपलब्ध हो ही रही हैं, तो फिर गैर ज़रूरी चीज़ें खा के अपना स्वास्थ्य, अपनी अर्थव्यवस्था हम नुकसान क्यों करें। तो ये तो सरकार का सरकार की प्रचार तंत्र की जिम्मेदारी है और प्रशासनिक जो जिम्मेदारी है किस तरह की लोगों को प्रेरित करें, देश की अर्थव्यवस्था की बचत होगी, नुकसान नहीं होगा, लोगों की जेब का भी नुकसान नहीं होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पर ये कोशिश अगर निष्ठा से हो, सत्यनिष्ठा से होगी तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय पर विमर्श के साथ। ऐसे ही अच्छी बातें सुनने के लिए, विमर्श से जुड़ने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करिए, ताकि ये अच्छी बात जो आपको पसंद आई और लोगों तक ही पहुंच सके। तो करिए लाइक, फॉलो करिए, कमेंट भी करिए, भूलिएगा मत।